झूठ को इस तरह बनाकर पेश किया जाता है कि वो सच लगना शुरू हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मशहूर झूठी कहानियों के मुतालिक बताऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया। 1930s में एक नॉवल शाया हुआ था जिसका नाम वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स था। इसकी कहानी ये थी कि एलियंस ने दुनिया पर हमला कर दिया है और दुनिया तबाह हो रही है। 30 अक्टूबर 1938 को अमेरिका में एक रेडियो शो में इस नॉवल की कहानी बताई गई। शो के शुरू में ये साफ तौर पर बोला गया कि ये सिर्फ एक फर्जी कहानी है, लेकिन लाखों लोगों ने प्रोग्राम को लेट सुनना शुरू किया और इन सब को लगा कि रेडियो पर खबर दी जा रही है कि दुनिया पर एलियंस ने वाकई में हमला कर दिया है। प्लैनेट मार्स से ज़मीन की तरफ आग के गोले फेंके जा रहे हैं। दुनिया में जहरीली गैस से भी हमला किया गया है। दोस्तों, उस ज़माने में मीडिया तो था ही नहीं और लोग रेडियो पर ही सब कुछ सुनते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि इससे पूरे अमेरिका में खौफ फैल गया। अमेरिका में सड़कों पर लोग फंस गए। लोगों ने घरों की लाइट्स बंद करना शुरू कर दी ताकि एलियंस इनको देख ना सकें। लाखों लोग अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस से मुतालबा करने पहुंच गए कि इन्हें गैस मास्क दिया जाए ताकि ये जहरीली गैस से बच सकें। खबरें फैल गईं कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क कुछ ही घंटों में तबाह होने वाला है। पूरे अमेरिका में खौफ व हिरास फैल चुका था। और फिर इस नावल को लिखने वाले राइटर H.G. वेल्स को खुद रेडियो पर आकर लोगों को यकीन दिलाना पड़ा कि ये सिर्फ एक नावल की कहानी है, और तब जाकर लोगों ने चैन का सांस लिया। 1957 में अप्रैल फूल के दिन BBC ने 3 मिनट की एक वीडियो बनाई जिसमें बताया गया कि स्पेगेटी नूडल्स के दरख्त होते हैं और स्विट्ज़रलैंड में स्पेगेटी को दरख्तों पर उगाया जाता है। अब आज हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन उस दौर में कोई ये नहीं जानता था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे स्विट्ज़रलैंड में औरतें दरख्तों से स्पेगेटी नूडल्स उतार कर धूप में सुखा रही हैं। इस वीडियो को सच समझकर BBC को हज़ारों कॉल्स आना शुरू हो गईं कि स्पेगेटी का दरख्त कैसे उगाया जाता है। UK में लोग स्पेगेटी नूडल्स को ज़मीन में दबाना शुरू हो गए कि शायद इससे स्पेगेटी का पौधा निकल आएगा। ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई कि BBC के अपने लोगों को यकीन आ गया था कि स्पेगेटी नूडल्स के दरख्त वाकई में होते हैं। लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि ये अप्रैल फूल डे की एक वीडियो थी और ऐसा हकीकत में नहीं है। दोस्तों, अगली कहानी बहुत अजीब है। हम लोग अक्सर जब कोई चीज़ इंटरनेट पर ऑर्डर करते हैं तो उसकी रेटिंग देखते हैं 1 स्टार से लेकर 5 स्टार्स तक, लेकिन क्या ये रेटिंग्स हमेशा सच होती हैं? 3 साल पहले 2017 में मशहूर वेबसाइट ट्रिप एडवाइज़र पर एक रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर हो गया। ट्रिप एडवाइज़र नामी वेबसाइट पर आपको दुनिया भर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में बताया जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम दी शेड एट डलविश था और ये लंदन में था। हज़ारों लोगों ने इस रेस्टोरेंट को 5 स्टार्स की रेटिंग्स दी। 6 महीने तक ये रेस्टोरेंट UK में रेटिंग्स के मामले में सबसे ऊपर था। हज़ारों लोग यहाँ खाना खाना चाहते थे, लेकिन एक मसला था कि इनको यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी। हर किसी को एक ही बात कही जाती कि अभी रेस्टोरेंट में जगह है ही नहीं। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि दरअसल ऐसा कोई रेस्टोरेंट मौजूद ही नहीं था। ये काम ओबा बटलर का था। ये एक ब्लॉगर था। इस आदमी को रेस्टोरेंट्स पैसे दिया करते थे कि ये उनके रेस्टोरेंट्स को अच्छे रिव्यूज़ दे। इसने एक फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट बनाया और ट्रिप एडवाइज़र पर 6 महीने तक इस फ़र्ज़ी रेस्टोरेंट को सबसे ऊपर रखा और हज़ारों लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए एडवांस में पैसे देने को भी तैयार हो गए। दोस्तों, मोमो चैलेंज दुनिया भर में मशहूर हो गया था। इसने लोगों के दिलों में खौफ फैला दिया था। लोगों को व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिलता था जिसमें उनको ख़तरनाक किस्म के टास्क दिए जाते थे। कहा गया कि कई बच्चे मोमो चैलेंज के चक्कर में ख़तरनाक टास्क पूरे करते हुए मारे गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मोमो चैलेंज सिर्फ एक झूठ था। दुनिया में किसी को भी व्हाट्सएप पर कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला था और ना ही किसी की जान गई थी। ये फर्जी कहानी ट्विटर से शुरू हुई। एक ट्विटर अकाउंट वांडा मैक्सिमॉफ ने एक ट्वीट की जिसमें व्हाट्सएप का एक जाली स्क्रीनशॉट दिखाया गया और कहा गया कि कैसे मोमो नामी एक चीज़ बच्चों को ये मैसेज भेज रही है
اور بچوں کی جان جا رہی ہے۔ یہ ٹویٹ جھوٹی تھی، لیکن یہ خبر فوراً پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس ٹویٹ کو 22,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ مومو نام کی یہ چیز جو دنیا میں مشہور ہوئی، یہ بھی فرضی تھی۔ یہ دراصل ایک پتلا تھا جس کو جاپان کے مشہور آرٹسٹ کیسوکے ایساوا نے بنایا تھا۔ اسی پتلے کی تصویر لے کر دنیا میں مومو چیلنج کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی، جس پر کروڑوں لوگوں نے یقین بھی کر لیا۔ اور آخر میں ایک اور عجیب کہانی کی بات کرتے ہیں۔ 15 اکتوبر 2009 کو امریکن میڈیا پر ایک حیرت انگیز خبر چلی کہ ایک 6 سالہ بچہ فیلکن ایک ہیلیم بلون، جس کو ہم گیس کا غبارہ بھی کہتے ہیں، میں پھنس گیا ہے۔ یہ غبارہ بہت بڑا تھا اور اس کو گھر میں بنایا گیا تھا۔ اس بچے کے ماں باپ نے پولیس کو کال کر کے بتایا کہ ان کا بچہ فیلکن غبارے کے اندر تھا اور یہ غبارہ اڑ گیا۔ پولیس نے فوراً ہیلی کاپٹرز کو اس غبارے کے پیچھے بھیجا۔ یہ غبارہ 7,000 فیٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ 90 منٹس تک اس پورے آپریشن کو ٹی وی پر لائیو دکھایا گیا۔ اس دوران اس جگہ جہازوں کو بھی اڑنے سے روک دیا گیا تھا۔ امریکہ میں کروڑوں لوگ ٹی وی پر اس خبر کو لائیو دیکھ رہے تھے۔ 90 منٹس کے بعد یہ غبارہ امریکہ کے ڈینور ایئرپورٹ پر اتر گیا، لیکن اس غبارے میں کوئی بچہ موجود ہی نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بچہ اپنے گھر میں ہی موجود تھا اور اس کے پیرنٹس یہ خبر صرف مذاق میں پھیلا رہے تھے، لیکن اس وجہ سے پولیس اور جہازوں کا بہت نقصان ہو گیا۔ اس بچے کے پیرنٹس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔